आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिला। एफआईआई की तरफ से आई 1491 करोड़ का बिकवाली, डीआई की तरफ से 1615 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव रहने वाला है। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर कितनी पोजीशन बना के चले हैं, वो सब इस डाटा के अंदर नजर आएगा। तभी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर नीचे से खरीदारी आ सकती है या बाजार के अंदर और गिरावट आने वाली है। ग्लोबल मार्केट के अंदर यूरोप के बाजारों के अंदर एक तरह से फिट्सी के 4 पॉइंट की गिरावट के साथ फ्लैट क्लोज होते हुए नजर आए। डेक्स जर्मनी 124 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, एक तरह से आधा % की तेजी। सीएससी फ्रांस यहाँ पर 43 पॉइंट की तेजी के साथ, यानी आधा % की तेजी यहाँ पर भी। तो यूरोप के बाजार के अंदर हल्की सी तेजी जरूर दिखाई दी है, लेकिन यूएस टेक, नेस्टैक की साइड 382 पॉइंट की गिरावट, 2% के करीब गिरावट, यानी गिरावट देखने को मिली है। निक्की जापान एशिया मार्केट 350 पॉइंट की गिरावट यहां भी दर्ज की जा रही है। और यूएस 30 यानी डाउ जोन 178 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज होते हुए नजर आई। ऐसे में अमेरिका के बाजारों के अंदर आई गिरावट और यहां पर यूरोप के बाजारों के अंदर हल्की सी तेजी। तो बाजार के अंदर हमारे लिए ओवरऑल जो संकेत एक नेगेटिव के बनते हुए जरूर नजर आ चुके हैं। लेकिन जो एफआई और डीआई, ये दो बड़े ऑपरेटर हैं, एक बुल और बियर का काम करते हैं। एफआई जो है पूरी तरह से बियर बना हुआ है और ये बुल बना हुआ है। तो मार्केट के अंदर बुल और बियर की कांटे की टक्कर में कल 123 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ता हुआ मार्केट के अंदर नजर आया है, जो कि डीआई ने ज्यादा खरीदारी की है। लेकिन खरीदारी ज्यादा दिखाई है, लेकिन इस खरीदारी का असर हल्का सा देखने को मिला है, क्योंकि ये जो खरीदारी आई थी इसका असर यहाँ पे पड़ता हुआ नजर आया है। तो एक तरह से बाजार के अंदर देखें तो बाजार में दोनों ऑपरेटर ने खरीदारी और बिकवाली की, फिर भी कोई 100 करोड़ का कैश फ्लो ही बढ़ा, लेकिन दोनों ने बिकवाली तो दबा के की है और खरीदारी भी दबा के करते हुए नजर आए हैं। अब इनका फ्यूचर और ऑप्शन पे कितना असर पड़ा है, क्योंकि ये जो डाटा है ये सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट का डाटा है, लेकिन इन्हीं के साथ हम फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए जरूरी। तो यहाँ पर पहले रिटेलर की साइड से चेक करें तो रिटेलर पहले 67% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 32% पुट की साइड। अभी आ चुका रिटेलर 67% कॉल की साइड, 32% पुट साइड, यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है। छोटे मोटे पॉइंटों के साथ 67% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन रिटेलर बना के बैठा। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 88% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 11% शॉर्ट की साइड था। अभी आ रहा है 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है, यानी एक तरह से 88% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठना ये रिटेलर की तरफ से देखा जा रहा है कि रिटेलर का दोनों सेगमेंट के अंदर मूड जो है तेजी का बना हुआ। ऐसे में डीआई की तरफ से जो खरीदारी आई है 1615 करोड़ का, इसका कैश मार्केट के साथ क्या इसने फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन बनाई है? तो इसका डाटा यहाँ पर हम 2 दिन से कंपेयर कर लेते हैं। पहले 50% था ये कॉल की साइड, 49% पुट साइड। अभी आ रहा है 49% कॉल की साइड, 50% पुट की साइड, 1% पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है। कैश में खरीदारी किया है, ऑप्शन में 1% बिकवाली करके 50% चला गया है ये पुट्स की साइड। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 3.74% था लॉन्ग की साइड, 96% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 3.93% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो छोटे से पॉइंटों में बदलाव है। ओवरऑल पोजीशन 96 यहाँ पे क्या बनी हुई है, ये है बिकवाली के मूड में, यानी डीआई की तरफ से हमें कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस मार्केट के अंदर। तो ऐसे में एक बड़ा ऑपरेटर पूरी तरह से हावी होता हुआ फिर से नजर आ सकता है, जो कि 1491 करोड़ का बिकवाली करके बैठा है एफआईआई, जिसकी बिकवाली जो है मार्केट के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो इसका डाटा पिछले 2 दिन से देखें तो एफआई का मूड क्या बन रहा है। तो एफआई की साइड से तो एफआई पहले 18% था कॉल की साइड, 81% था पुट की साइड। अभी आ रहा है 19% ये कॉल की साइड और 80% आ गया है पुट की साइड, यानी पोजीशन
लॉन्ग साइड शिफ्ट की है इसने, कैश के अंदर बिकवाली किया है और ऑप्शन के अंदर 1% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट किया है। ये थोड़ा सा समझने की बात है यहाँ पर है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस मार्केट के अंदर। अभी इस डाटा के अंदर लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है एक बड़ा ऑपरेटर दिन प्रतिदिन। पहले अगर हम देखें 2-3 दिन से डाटा, ये यहाँ से पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट करना यानी इसका मूड लॉन्ग की साइड बन रहा है। स्टॉक फ्यूचर में 60% लॉन्ग था, 39% शॉर्ट। अभी आ रहा है 61% लॉन्ग की साइड, 38% शॉर्ट की साइड, यानी पोजीशन यहाँ पर भी 1% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है ये पोजीशन। तो यहाँ पर 61% के साथ दिखा रहा है कि संकेत दे रहा है कि नीचे से खरीदारी आना मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर अभी भी ओवरऑल देखें तो 80% यहाँ पर ये पुट की साइड जरूर है, लेकिन ये एक ओवर सोल्ड जोन में बैठा हुआ है और ओवर सोल्ड जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट एक ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन में गया हुआ है। वो किसकी वजह से गया हुआ है? ये एफआईए की वजह से, जो लगातार बिकवाली कर रहा था। अब ये ओवर सोल्ड जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, 80% से 19% आ गया है यहाँ पर। तो प्रो की साइड से भी देखें तो डाटा पिछले 2 दिन से प्रो जो है 42% कॉल साइड था, 57% पुट साइड। अभी आ रहा है 45% कॉल की साइड, 54% पुट साइड, 3% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है। ये भी तेजी का मूड बना रहा है। एफआई ने भी हल्का सा मूड बनाया है, प्रो ने भी तेजी का मूड बनाया है, रिटेलर भी तेजी का मूड बना रहा है। और यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में 70% था, पहले फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 29 शॉर्ट था, अभी 69 आ गया, 30% शॉर्ट, 1% ही प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन ओवरऑल देखे तो 69 अभी भी है पोजीशन। तो यानी पोजीशन यहाँ पर लॉन्ग की साइड इसकी बनी हुई है। तो मार्केट का जो मूड बना हुआ है, और ऑलरेडी मार्केट को देखें तो सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया कल के सेशन में। तो इसलिए हमारे पास आज के डाटा के अकॉर्डिंग जो चारों ऑपरेटर का डाटा है वो क्या बोलता हुआ नजर आया है? रिटेलर तेजी का मूड बना रहा है, डीआई तो बिल्कुल एक हैज पोजीशन बैठा है। दोनों साइड मार्केट कहीं भी जाए ये दोनों साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा हुआ है। एफआई पुट की साइड जरूर है, प्रो भी अभी पुट की साइड जरूर है, लेकिन इनका मूड जो है हल्का सा नीचे से खरीदारी का बन चुका है। यहाँ पर भी देखें तो लॉन्ग की साइड पोजीशन ज्यादा नजर आ रही है, तो इनका मूड जो है नीचे से खरीदारी का बन रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल से ये बिकवाले भी करते हुए नजर आएंगे। तो मार्केट के लिए फिर से एक रेंज बाउंड दायरा बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट जरूर पड़ेगा इंडियन बाजार के ऊपर जैसे ही मार्केट ओपन होगा। तो ऐसे में बाजार की ओपनिंग की बात करें तो बाजार की जो ओपनिंग हमारे लिए कहाँ पे ओपन होने की पोजीशन दिखा सकता है, गैप डाउन कितना है, जो ग्लोबल मार्केट में गिरावट है उसका असर पे। तो यहाँ पर मार्केट का देखें तो 23,500 के लेवल पर 75,000 का पुट राइटिंग है एक तरह से, और 550 के लेवल पर भी 22,000 का पुट राइटिंग है। तो ये 500-550 का जोन है मार्केट के पास एक सपोर्ट जोन, यानी परसों का जो गिरावट आई थी बाजार के अंदर वो लो पॉइंट 550 के नज़दीक ही था। तो यहाँ पर पुट राइटिंग बनती हुई नजर आई है, लेकिन ऊपर की साइड कल मार्केट ने कोशिश जरूर किया 23,800 के लेवल को, 80,000 की कॉल राइटिंग है, इसके लेवल के अबव नहीं जा पाया। तो ये 23,800 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट है ऊपर के लेवल के लिए। यानी बाजार के पास नीचे गैप डाउन ओपनिंग के लिए हमारे पास जो लेवल आज 23,550 के लेवल पे ओपनिंग दिखाने की तैयारी करता हुआ निफ्टी हमें नजर आ सकता है। हाँ, अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन किया मार्केट ने तो गिरावट और बढ़ सकती है, और गिरावट बढ़ती है तो किस लेवल तक गिरावट आ सकती है। हालांकि पीसीआर रेशो ने कल गिरावट के साथ 6% की गिरावट देखने को मिली थी, जिससे बाजार ने थोड़ी सी हुंकार बनी थी तेजी की तरफ, लेकिन बाजार जो है पूरी तरह से संभल नहीं पाया, क्योंकि निफ्टी जो है अभी भी उसी लेवल के नीचे क्लोजिंग होता हुआ नजर आया था। कौन सा लेवल? क्योंकि निफ्टी के पास बड़ा ब्रेकडाउन था और ये लेवल एक डबल टॉप एरिया बन चुका है निफ्टी के लिए। कोशिश किया बाजार ने लेकिन नहीं जा पाया। देख रहे हो, ये कोशिश तो किया था, ये कोशिश तो थी, ये था 23,800।
और 800 के लेवल पर क्या है, कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव हो चुकी है, जो दबाव डाल रही है, टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। ये बॉटम जोन हमारे पास आ चुका है एक तरह से, यहाँ से लेकर ये वाला बॉटम जोन 23,550 का आंकड़ा। ठीक है, तो 550 के लेवल पे ओपनिंग की मार्केट दिखाने की तैयारी जरूर कर रहा है 550 को, यानी 800 के नीचे है जब तक 550 के लेवल मार्केट के पास रहने वाले हैं नेगेटिव ट्रेंड के लिए। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक डाउन किया तो फिर बाजार के पास ये लेवल मिल सकता है, और ये लेवल होगा नीचे की साइड 23,460 का लेवल, जो यहाँ पर दिसंबर महीने के अंदर लो लगता हुआ नजर आया था, और उसके बाद बाजार ने दिखाई थी जबरदस्त तैयारी, वो जबरदस्त 24,000 को एक ही दिन में पार कर गया था। तो वो लेवल मार्केट के पास 23,460 का लेवल जरूर रहेगा, लेकिन वो मिलेगा 550 के लेवल के ब्रेकडाउन होने के बाद। और 800 के लेवल को अगर मार्केट करे रिवर्सल ब्रेकआउट, तो फिर सीधी तैयारी बाजार 24,000 की करता हुआ हमें नजर आ सकता है। ये रहेगा लॉन्ग साइड के लिए। रही बैंक निफ्टी की बात, भाई बैंक निफ्टी की साइड देखें तो वहां पर भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, यानी ठीक मार्केट के पास ये वाला जोन 50,500 का लेवल, 500 के लेवल को बाहर निकले, ब्रेकआउट करे, लॉन्ग की साइड 51,000 की तैयारी बाजार दिखा सकता है, फिर तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक 50,500 के नीचे बैंक निफ्टी रहेगा, बैंकों के अंदर दबाव है, सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, तो उसका दबाव सीधे तौर पर यहाँ पर बैंक निफ्टी में पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसकी वेटेज ज़्यादा है। तो इसका असर अगर यहाँ पे पड़ता हुआ नजर आएगा तो ये लेवल नीचे की साइड रहेंगे, जो कि 50,000 का लेवल भी है मार्केट के पास, और 50,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो फिर 49,600 की तरफ बाजार जो है तैयारी करता हुआ नजर आएगा। 600 से 500 तक का जोन है, ये पूरे जोन को टेस्ट करता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। यानी 50,500 के नीचे बैंक निफ्टी रहता है, तब तक हमें बार बार गिरावट का सामना बाजार को करना पड़ सकता है। परी ओपनिंग की बात करें तो मार्केट कितना ओपन किस लेवल पे हो सकता है, तो मार्केट के अंदर एक दबाव देखने को मिल रहा है, तो दबाव के साथ ही आज मार्केट ओपन होता हुआ हमें नजर आएगा।